राहु को अगर हम शॉर्ट में समझे कुणाल जी, ये आपको रातों रात अगर नेम फेम पैसा दे रहा है अभी मैं तो सब 1 मिनट में गिरा सकता है। सब चीजें बताता हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। हाँ। तो सडन सक्सेस और सडन डाउनफॉल। डाउनफॉल, सडन डेथ भी देता है, सडन अच्छा। डाउनफॉल भी देता है। अचानक दुर्घटनाएं घटना राहु से देखा जाता है। झूठ, दुख, कठोर वाणी शब्द, पाप शब्द, जितना भी पाप इस धरती पे हो रहा है ना, सब राहु के बुद्धि भ्रष्ट करने से। गोचर में लगन में है, लगन में गोचर में लगन पे दृष्टि पड़ने से, शुभ ग्रह पे राहु की दृष्टि पड़ने से ये सब चीजें घटित होती हैं। बट आप ये नहीं बोल सकते कि राहु की वजह से हो रहा है, क्योंकि राहु तो आपकी परीक्षा ले रहा है। राहु तो वो काम है जो उसको दायित्व ईश्वर से मिला है। अच्छा। शिव भगवान ने जब ये अमर हो गए थे तो शिव भगवान ने इनको ग्रहों की संज्ञा दे दी, ग्रहों में स्थान दे दिया। तो ये क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही तपस्वी था, कितना चतुर, कितना तेज दिमाग था कि उसको ये पता चल गया कि हम शरबत पी रहे हैं और ये देवता जो है ये अमृत पी रहे हैं। तो उसने, यानी कि विष्णु भगवान से भी तेज दिमाग विष्णु भगवान को पता नहीं चला, और पता होगा तो इसका मतलब फिर वो लीला ही हुई ना। वो चाहते थे कि ये पान करे और मैं फिर इनका सुदर्शन से इनका सर धड़ से अलग करूं और उसके बाद इनको ग्रहों में उपाधि दे दूं। यानी कि मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, उसको उकसाने के लिए। भगवान आपके सामने पैसे रखे हुए हैं और आपके मन में लालच उत्पन्न हो रहा है। भगवान ये परीक्षा लेना चाह रहा है। समझदार इंसान समझ लेता है कि मेरी परीक्षा है, लेकिन जो समझदार नहीं है वो पैसे चोरी कर लेता है, जेब में रख लेता है और अपने भाग्य को दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर देता है। उसकी तो अगले पल किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन कहां बदली किस्मत, उसने तो अपना जो सक्सेस की सीढ़ी का रास्ता था वो ब्रेक कर दिया। तो प्रथम भाव राहु अगर बैठ जाए तो मेडिटेशन करके, जितने भी लगन चार्ट हैं अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान आप लोगों को देगा। प्रथम भाव में अगर आपके राहु बैठा है, चाहे वो मेष राशि में हो, चाहे वो वृषभ में हो, मिथुन में हो, किसी भी राशि में हो, सिर्फ मेडिटेशन करके अपने मस्तिष्क को अपने आप पर पहले काबू पाना सीख लो। किसी का पैसा भी आपको भ्रमित ना कर पाए, कितनी भी सुंदर लड़की की तरफ आपका अट्रैक्शन, आपके मन में पाप उत्पन्न ना हो। इन चीजों पर विजय पानी है। आसान तो नहीं है, पर फिर भी, क्योंकि बारंबार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी, और आपने अगर राहु पर मेडिटेशन करके विजय पा ली तो राहु आपको इतनी बुलंदियां, इतनी सक्सेस देगा कि आपका कोई धरती पे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन राहु जिसके लगन में बैठता है उसके अपोजिट बैठता है केतु। राहु जिसके लगन में बैठता है उसके अपोजिट बैठता है केतु। केतु मैरिड लाइफ को खा जाता है। अच्छा। मैरिड लाइफ उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये तो ग्रहों से पता चलता है। अच्छा। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके अंदर शरीर में ना छिपा हो। सिर्फ ज्ञान, सही समय पर सही डिसीजन, सही समय पर सही सूझबूझ से आप इन ग्रहों के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेणु मंडल उस सक्सेस को बुना नहीं पाई, सही स्टेप नहीं लिए, सही डिसीजन नहीं लिए और एक दिन खत्म हो गई, गायब हो गई। राजू कलाकार का भी ऐसा ही है कि अगर इन्होंने अपने जीवन में ये जो अभी समय चल रहा है इसको सही से कैश, अभी लोग कैश कर रहे हैं, अगर इसने अपने आप को समझ लिया, अपने राहु को समझ लिया, अपने पावर को समझ लिया और सही से कैश कर लिया, तो अगले 6 महीने में वो 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ का आदमी बन जाएगा। और अगर नहीं कैश कर पाया, अभिमान आ गया, राहु ने, क्योंकि राहु सब देगा, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर बैलेंस करना राजू को आ गया तो अपना पूरा जीवन
सुख ये मौका मिला है। ऐसा नहीं कि ये फेम, वो कल को 10 वीडियो डाले, 100 वीडियो, सब फेमस नहीं होती, सब फेमस नहीं होंगी, लेकिन अभी जो समय है वो उसका चल रहा है। और ये अगले 3 महीने से 6 महीने का गेम है। अगर इस पीरियड में कैश कर लिया तो वो उसका पूरा जीवन एक सुख चैन से बीत जाएगा। देखो आदमी को 1-2 करोड़, भाई वो तो आज फुटपाथ पे गाना गाता था, डपली बजाता था, स्ट्रगल था उस बेचारे की लाइफ में, लेकिन आज उसको मौका मिला है, अच्छे कपड़े मिल गए, लोगों ने उसको बेल्ट दी, चश्मे दिए, फोन दे दिया, ये सब। लेकिन अभी रनिंग इनकम नहीं बन रही है। रनिंग इनकम कैसे बनेगी? जिंदगी भर आप टपली गाना नहीं सुन सकते, ये समय चल रहा है, बस समय खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे इसको कैश कर लिया, सही पैसे जोड़ लिए, तो अपनी वो रनिंग इनकम चलाने के लिए कोई काम, कोई बिजनेस, कोई छोटा मोटा काम, कुछ भी, कोई शॉप खोली जा सकती है, कोई अपना कुछ भी किया जा सकता है। आज कितने लोग हैं आप देखना कि राजू भाई जरा आओ एक बार गाना सुनाओ, गाना गाया, उनको गिफ्ट दिए, चले गए। वो इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन हो गया, फॉलोवर थोड़े से मिल गए और वो चले गए। अब आज से 6 महीने के बाद उनको ये याद भी नहीं होगा कि मैंने एक राजू कलाकार को बुलाया था। तो इस समय राजू कलाकार को, तो ऐसा ही आप लोगों को भी जीवन में मौका मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन में मौका मिलेगा, मिलता है, बट हम समझ नहीं पाते, हमें समझ नहीं आती कि ये इंडिकेशन, क्योंकि हम इंडिकेशन को नहीं जानते। कई बार हमें नंबर दिखाई देते हैं 12:12, 23:23, ये इंडिकेशन होते हैं जो ईश्वर हमें इंडिकेशन देना चाहता है, हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, हमें सक्सेस पर ले जाना चाहता है। और उस समय पर लिया गया कोई भी स्टेप, उस समय जब भी ऐसी चीजें हों तो ईश्वर से अच्छे विश मांगो, अच्छे विश मांगो अपने मन में। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीजें ठीक हो रही हैं, आपकी चीजें पूरी हो रही हैं, आपकी चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं। विश भी आपको समझना है। ऐसा नहीं कि अडानी का पैसा मेरी घर में आ जाए, अंबानी का पैसा मेरे घर में जाए। विश वो जो पूरी हो सकती है। आप एग्जाम दे रहे हैं, ईश्वर मुझे पास करा दो, मैं आईएएस बनना चाहते हो तो मैं अच्छी मेहनत करूं और मैं आईएएस बन जाऊं। मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूं, मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छे एग्जाम आए और मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मैं एमबीबीएस क्लियर कर लूं या मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। जो विश पूरी हो सकती है वही मांगे, उसी के लिए ईश्वर ने वो कनेक्शन आपको भेजा है। आपकी बातों को वो दोबारा से सुनना चाहते हैं, आप अपनी विश के रूप में, उस समय एंजल्स आपके सराउंडिंग हैं, ईश्वर के दूत आपके सराउंडिंग हैं। आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होंगी। ये इंडिकेशन समझना हर किसी के लिए इजी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी ऐसे दिखाई देते हैं, तो मैंने कहा क्या करते हो? कह रहे पता ही नहीं। जैसे तारे टूटते हैं उस समय जो विश मांग लो, ये भी इंडिकेशन है। सबको नहीं दिखते लेकिन इंडिकेशन है, उस समय विश मांगनी चाहिए। तारे का टूटना आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। उस समय इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपके सराउंडिंग होती हैं, आपका ईश्वर से कनेक्शन हो सकता है। जब भी कोई तारा टूट रहा है तो, या टूटते हुए देख रहे हो आप, मैं सही बताऊं कि एक बार ले गए थे हम, मैं, मेरी वाइफ थे, हमारे 1-2 दोस्त और थे, 3 कपल थे हम। तो हम कुल्लू मनाली, यहाँ से मनाली से रोहतांग, केलोंग, बारालच्चा, सरचू में हमारा स्टे था, वहाँ कैंप लगे हुए थे। आप सोचो मैंने कि रात में पता नहीं कितने तारे टूटते हुए देखे। अच्छा। इतना साफ। और मुझे लग रहा है कि तो मेरी वाइफ भी बहुत, मैं क्योंकि बाहर बैठा हुआ था और ठंड थी सब कैंपों में, तो मैंने कहा पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही, ठंड इतनी थी। तो मैंने आके वो, क्योंकि बाहर उन्होंने जो जिनका वो कैंप था, उन्होंने अंगीठी आग जलाई हुई थी। तो मैं नेहा को, वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो कितने तारे टूट रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं मैंने कितनी विश मांगी होंगी, और मुझे लगता है कि सही बताऊं, जितनी विश मैंने जो भी मांगी, वो सब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। ये बिलीव कर, देखो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल, बिलीव इंपॉर्टेंट कि आप जो चीजें सोचते हो, जो चीजें मांगते हो, फिर आपको उनको महत्व देना पड़ता है। कि मेरे मन में है कि तारा टूटे थे, मैंने विश मांगी थी, मेरी पूरी हो गई, तो उसकी वजह वो भी है।
नहीं तो मेरे अंदर आज ये आ जाए कि नहीं मैं नहीं करता तो कैसे होता, तो ये तो ईगो हो गई ना। बिल्कुल ट्रू। तो ऐसे ही राहु लगन के अंदर कई बार जब सक्सेस आती है ना, सडन सक्सेस आती है, तो बहुत ईगो ले आता है, और ये ईगो फिर से आपके विनाश का कारण बन सकती है। आपको बार बार पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास उपायों को करने के लिए क्यों ढूंढना, क्यों भागना? सिर्फ अपने कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी काम करते, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करो, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्म सिद्धांत को भी समझो, अपने आप को, अपनी ताकत को, अपने आप को पहचानो। अगर आपने अपने व्यक्तित्व को पहचान लिया, अपनी ओरा को समझ लिया, तो आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। वरना जीवन में कितने एस्ट्रोलॉजर को मिलोगे? क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक एस्ट्रोलॉजर से मिले और आपकी किस्मत बदल गई हो? आप फिर दूसरे के पास चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैं उनको पूछता हूं कि आप पहली बार मुझे कुंडली दिखा रहे हो कि आपने पहले भी दिखाई है? वो ऐसे से नाम ले लेते हैं कि मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जो अपने आप को भगवान जैसा बताने की कोशिश करते हैं ना कि ये कर लो, ये हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि अगर पैसे खर्च करके भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? मैं समझाता हूं। अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। जब समय खराब हो ना दोस्तों, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा? आमिर जी, आप भी कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करते हो जी। बट अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसने आपकी किस्मत को बदल दिया हो, तो क्या आपके पास कोई नाम है? बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा कोई नाम होता तो आपका अपना चैनल होता, आपने 50-100 करोड़ रुपए होते। क्या आपको कोई बोले कि ये पत्थर पहन ले, तेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तुम माला माल हो जाएगा, धन की वर्षा ही वर्षा होगी? तो आप, मैं कहता हूं चाहे आज आपकी 50,000 सैलरी है, जो भी, अगर 5 लाख रुपए का पुखराज, तो पहले यही कहोगे ना कि पहले मैं 6 महीने के पैसे जोड़ के पुखराज ही पहनूंगा। अगर 50 करोड़ कमाने हैं तो पुखराज पहन लूंगा। बट क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सबकी किस्मत को बदल सकता है? ज्योतिष बना है, ज्योतिष सही है, ज्योतिष विषय बहुत प्यारा है, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, ज्योतिष ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन समय आने पर किस्मत को बदलने का मौका ये देता है। उसके लिए आपके लिए आपका समय अच्छा होना चाहिए। जब समय अच्छा होगा ना, तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। ईश्वर कौन एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बना है, वो घर बैठे आपको आके मिलेगा। ये सूत्र है, इस प्रकृति का नियम है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है कि जब आपका समय आएगा ना, जब आपका समय बढ़िया आएगा, घर बैठे ही, पता नहीं कब, वो एक गाना है ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएंगे। यही सच है। हमें कभी कभी किस रूप में नारायण भगवान मिलते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, और कितनी बार हम फेल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारी किस्मत भगवान बदलने आए थे, पर हमने उनको दुत्कार दिया, समझा ही नहीं कि ये भगवान की, ये जो भिक्षक था, ये जो जरूरतमंद इंसान था, ये जो हाथ बढ़ाया था, ये ईश्वर का था, ये विष्णु भगवान का था, ये नारायण भगवान का था, लेकिन हमने उसको दूर कर दिया। इन सब चीजों को समझना है दोस्तों। मेरा ये सजेशन है कि एस्ट्रोलॉजी की तो बात हम करते हैं, बट हमें कर्म सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। कर्म हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे तेज तरीके से किस्मत को बदलने वाला रोल प्ले करता है। आप कर्म करते रहो, बीज बो, उसकी केयर करते रहो, पानी दो, खाद दो, ये सब दो, बहुत जल्दी उस बीज में से अंकुर फूटेगा। वो अंकुर की केयर करोगे, वो पौधा बनेगा। वो पौधा आपके केयर से कब वृक्ष बनेगा, आप सोच ही नहीं सकते। एक माँ बाप बच्चे को पैदा करके कितनी केयर से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बिजनेसमैन बनता है। या तो आपको दुत्कार देता है, या तो आपको दुत्कार देता है, लंदन चला जाता है, यूएस चला जाता है, आपको पूछता भी नहीं है, और या आपको भगवान बना लेता है। वो कहता है मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। जितनी अच्छी टेक केयर होगी, जितनी अच्छी बच्चे की परवरिश होगी, जितने अच्छे संस्कार, जब समय है तब तो संस्कार डाल नहीं रहे, तब तो उसकी केयर कर नहीं रहे। अब वो वृक्ष का रूप ले चुका। अब पंडितों से पूछ रहे हो कि पंडित जी देखना बेटे के ऊपर राहु की दशा चल रही है, और ये तो बात ही नहीं करता हमसे।
ये देखना हमें सुख देगा, कंधा देगा हमारे मरने पे। ये बातें क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आपने जब समय था बच्चे को समय देने का, तब समय नहीं दिया जी। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय दिया होता तो आज आपका बच्चा विदेश में चला ना गया होता और 2-2, 4-4, 6-6 महीने आप तड़प ना रहे होते, और आज आपको अपने बच्चों की कुंडली दिखाने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ना पड़ती। तो पहले हम बात करते हैं, राहु का लगन में होना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उसको समझ नहीं पाए तो यह विनाश भी कर देता है। दूसरे घर से देखा जाता है परिवार। राहु परिवार कुटुंब में लड़ाई झगड़े करा देता है। उसको यह लगता है बस मेरी वजह से सब है। बहस करता है बहुत, बीपी बढ़ा देता है, हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा बना देता है। धन का विनाश भी, जुए में, शराब में, नेगेटिव चीजों में आदमी पैसे लगाता। आज देखोगे जितने भी जो पान मसाला, तंबाकू, ये बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, इनकी कुंडलियों को देखोगे ना, इनका राहु केतु सेकंड हाउस में होगा, क्योंकि इनको कमाई ऐसे ही होनी है। लेकिन इससे पैसा तो जनरेट हो गया, पर यह घर किसका है? कुटुंब का। इनकी पीढ़ियों में कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें आप सोच ही नहीं सकते। कई एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो होगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। पैसा तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत, उनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, उनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। सोचो कितना बड़ा ब्रांड है। आप पान मसाले में जिसको भी सबसे बड़ा ब्रांड मानते हो ना, समझ लो वो। अच्छा, उनके बेटी तो हो गई, बेटा नहीं हुआ। कितने पूजा पाठ कराए पर बेटा हुआ ही नहीं। फिर एक हमारी क्लाइंट है, उन्होंने बताया हमारे बारे में, मुझे बुलाया उन्होंने, हमने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और हम एक्चुअली, इस सही बताऊं तो जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं, इसके पैसे भी बच्चा होने के बाद ही चार्ज करते हैं। अगर बच्चा है तो पुत्र की श्योरिटी भी देते हैं, वो टाइमिंग भी बताते हैं और पुत्र की श्योरिटी भी देते हैं। और अगर बच्चा नहीं है तो संतान की श्योरिटी है, पर बेटा और बेटी में कोई कंपेयर, कोई वो नहीं करते कि बेटा होएगा कि बेटी होएगी, बच्चा होएगा। लेकिन अगर बच्ची है, बेटी है, 1-2 बेटी हैं और बाप को पुत्र की अभिलाषा है, तो योग देख करके, अगर योग लिखे होते हैं, फिर हम उनके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं। और बेटा हुआ है, एक नहीं, कम से कम 50-100 फैमिलियों में योग होने चाहिए। राजा दशरथ जी की एक बेटी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, उनको पुत्र चाहिए था, पुत्र लालसा थी। तब उनके जो गुरु वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि एक श्रृंगी ऋषि हैं, उनसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, प्रसाद के रूप में खीर दी, और फिर तीनों उनकी पत्नियों को बच्चे हो गए। कौशल्या जी को राम हुए, कैकेयी जी को भरत हुए, और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। बड़ी शक्तियां इजीली नहीं आती, ये मुझे समझ आ गया, क्योंकि शास्त्रों का जब अध्ययन करोगे ना, तब आपको ये समझ आएगा कि जो बड़ी शक्तियां हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, जो इस धरती का रुख बदलने के लिए, जैसे हमारे देश के पीएम या बिल गेट्स हो गए, या टेस्ला के ओनर हो गए, या अडानी, बहुत सारे ऐसे जितने भी जो रुख बदलते हैं अपनी कंट्री का, अपने देश का, या ऑल ओवर मार्केट का, वो स्पेशल तरीके से आते हैं। उनके लिए थोड़ी सी मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं, भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ती हैं, बड़े मुश्किलों से होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो इतिहास रच देते हैं। तो फिर उनको बेटे, उन्होंने कई बार, आज तक मैं उनसे पैसे लेने भी नहीं गया। सोचो, ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बात हो गई होगी, कि हमारे लिए बड़ा छोटा मैटर ही नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है किसी का भाव। एक इंसान हमारे पास आया और आज वो रोने लग जाए, तो हमारे अंदर फिर उसके लिए भाव है कि यार ये परेशान है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं। पर नहीं लिखा तो मैं इसको साफ बताता हूं कि तेरी किस्मत में
अभी स्ट्रगल है, प्रायश्चित पूरा कर, मंदिर में जा, भगवान की शिव की उपासना कर। मैंने भी शिव की उपासना की है। कितने आपको मैं बता दूं, मुस्लिम हमारे क्लाइंट हैं, कितने हमारे क्रिश्चियंस फॉरेनर्स क्लाइंट हैं, कितने हमारे सिख फैमिली के लोग हमारे क्लाइंट्स हैं। हर धर्म में लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही नॉलेज चाहिए। और मैं एज ए फ्रेंड मिलना चाहता हूं, एज ए लाइफ डिजाइनर मिलना चाहता हूं, एज ए डॉक्टर मिलना चाहता हूं। मैं पूजनीय, भगवान, इन सब चीजों से मैं बहुत डरता हूं। कोई मेरे पांव छुए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है कि पांव छूने, भगवान के छुओ। मेरे साथ तो आप मेरे दोस्त की तरीके से मिलो, मीटिंग करो, आपको नॉलेज अच्छी मिलती है, आप दोबारा से मिलो, ऐसा मैं चाहता हूं। और इसीलिए मैं कुणाल कुमार लाइफ डिजाइनर लिखता हूं कि मेरे पास एक नॉलेज है आपकी लाइफ को डिजाइन करने की। बट मैं परम पूजनीय, ये वो श्री श्री कितने हैं, पर चलो मैं किसी चीज में बहुत, सबको मेरा तो नमन है, बट मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। तो मैंने इन ग्रहों को 96 से और 2006 तक इन ग्रहों को अध्ययन किया है। अच्छा। इन ग्रहों के नेचर को, रूप को समझा है कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका नेचर क्या है, ये क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में ये आएंगे तो क्या देने आएंगे या लेने आएंगे, किस भाव में क्या फल देंगे, किस भाव में ये दुख देंगे, किस भाव में सुख देंगे, ये सब उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा घर परिवार, कुटुंब। तो अगर ये गलत तरीके से पैसा देंगे, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू, शराब, नशे से रिलेटेड चीजें आदमी करता है तो उसको बहुत सक्सेस दे देते हैं। लेकिन जितना व्यक्ति सही सच बोलता है उसको ये बर्बाद भी कर देते हैं। बट ये परीक्षा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कराएंगे। अब देखिए, अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, आपकी परीक्षा लेगा। आप जितना सच बोलोगे, जितना अच्छा करोगे, आपकी परीक्षा लेगा। आपको मुसीबतें 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 आती जाएंगी। लेकिन जब आप टस से मस नहीं होंगे ना, आप अपने सही पथ ट्रैक पर चलते रहोगे, फिर राहु कहेंगे आप धन्य हो, राहु देवता कहेंगे आप धन्य हो प्रभु, मेरा भी आपको नतमस्तक है, और मैंने जितने कष्ट दिए मैं उनको वापस लेता हूं, और ये सारे वैभव आपको देता हूं, और 100 गुना इसके वैभव देता हूं। और इतना देके जाते हैं कि व्यक्ति की कई पीढ़ियां तर जाती हैं। दूसरी तरफ जब आदमी नेगेटिव चीजों में चला जाता है, पाप की कमाई करता है, पाप की कमाई कहां से आती है? सेकंड हाउस से। जितनी भी मिनिस्टर, मंत्री, सलाहकार, गवर्नमेंट अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, या कोई भी, अगर पाप से पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। पाप करते रहते हैं, बुरा भी करते हैं। आज देखो, एक सड़क के लिए 4000 करोड़ अलॉट हुए, पता चला रियलिटी है कि 1000 करोड़ तो रिश्वतों में चले गए, कमीशन में चले गए। सब ये पाप की कमाई हुई। सबको इसका प्रायश्चित करना है। मेरा जीवन आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, सबके साथ ऐसा होना है। लेकिन ईश्वर की लीला तो रहेंगी, कर्मा तो रहेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पाप से कमाया गया पैसा है वो एकदम से बहुत दिखता है, बढ़ता रहता, खुश रहता है वो इंसान, जो भी है। पान मसाला बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, शराब बेच रहा है, और खूब बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन जब उस पैसे को भोगने का समय आता है ना, उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर बच्चे होने बंद हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो होगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। तब इस संपत्ति, आप तो डेथ हो गई, मर के ऊपर चले गए। अब इस पैसे, आप ये बोलते थे, अभी मैंने पूछा, एक के घर गया तो कि ये हमारा घर है। अरे ऐसे तो हमारे हर कंट्री में घर है, हमारे तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतने होटल हैं, ये वो। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, और ये शरीर, कि शरीर तो मेरा ही तो हुआ है, मैं ही तो हूं। मैंने कितने साल के लिए, कितने जीवन के लिए। अब वो सोच में पड़ गया कि मतलब, मैंने कहा भी आपकी एज हो गई 60 साल,
अभी कितने साल और जीवित रहेंगे आप? कहता है शायद और 20 साल। ठीक है, उसने सही जवाब दिया, 20 साल। तो मैंने पूछा 20 साल के बाद क्या होगा? ये सब किसका होगा? कि मेरे बच्चों का होगा। मेरे बच्चे यानी कि, लेकिन मरने के बाद तो आत्मा का तो किसी से कोई रिश्ता होता नहीं है। आत्मा तो हमारे, आत्मा तो अलग अलग चली जाएगी अपने कर्मों। आपके जीवन में जो अच्छे, अब मैं ये कैसे बोलूं तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं, तुमने तो गुटका ही गुटका बेचा है, गुटका ही गुटका बेचा है, तुम्हें तो सजा मिलेगी कलयुग में जाके। यमराज देवता तुम्हारा तो इंतजार कर रहे हैं, मैं ये कैसे बोलूं? मैंने कहा आपके पुण्य फल और आपके पाप फल का बैलेंस शीट तो ईश्वर के पास होएगी, उसके आधार पर फिर आपको जन्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो यमराज भगवान जाने। लेकिन आपने कहा ये मेरे बच्चों के लिए मैंने छोड़ दिया, इन बच्चों की लाइफ अभी कैसे? आप भगवान तो हो नहीं, अभी तो आप पंडितों से कुंडलियां दिखवा रहे हो, इसका मतलब आपको तो ये भी विश्वास तो है नहीं ना। आपको एक्चुअली तो पता ही नहीं है कि मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। आज कितने सारे ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके बच्चे गे बन गए। लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है। क्या आज किसी को पता चल जाए, एक हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक का इकलौता बेटा, उसको पता चल जाए कि मेरा बेटा तो गे है, वो लड़की से शादी करने में सक्षम ही नहीं है। अब दूसरा बच्चा, आपकी तो 60 साल एज हो गई, अब दूसरा बच्चा पैदा कर नहीं सकते आप। बिल्कुल। अब ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की तो है, पर मेरे बच्चे के बाद मेरा कौन है? तो फिर पाप क्यों? फिर पाप क्यों? सेकंड हाउस को समझना है, इन ग्रहों के साथ हमें इन भाव को समझना है। ज्योतिष को कोई समझना नहीं चाहता, हर कोई उपायों में घुसा हुआ है। उपाय मेरे से भी ले लो, बट मैं कहता हूं उपायों से आप पेन किलर की तरीके से खाके आपने ठीक कर लिया, लेकिन जीवन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। समझना होगा। हाँ।